अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो शायद तुमने कभी न कभी स्ट्रीट फाइट का सामना तो किया ही होगा। हो सकता है उस वक्त तुम्हें हार भी मिली हो, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम कभी भी किसी स्ट्रीट फाइट में नहीं हारोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे मूव्स सिखाने वाला हूं जो अगर तुमने सीख लिए तो चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। सबसे पहले ये समझो कि ये मूव्स सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं है। मान लो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर हो और कुछ लोग उसे तंग करने लगे, तब तुम क्या करोगे? बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने कभी लड़ना सीखा ही नहीं। ऐसे में तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो तुम लड़ते लड़ते पिट जाओगे या फिर वहां से भाग जाओगे। दोनों ही केसेस में तुम अपनी इज्जत खो दोगे और साथ ही अपने गर्लफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट खोने का डर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे। यह सिचुएशन तुम्हारी बहन या माँ के साथ भी हो सकती है। अगर तुम इन मूव्स को सीखने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखो। मूव नंबर 1, पंच। पंच एक बहुत सिंपल और पावरफुल मूव है अगर तुम इसे ठीक से करते हो। ये वैसा पंच नहीं है जो तुम बॉक्सिंग मैचेस में देखते हो, क्योंकि वो बॉक्सिंग है और ये स्ट्रीट फाइट। तुम्हें अपना पंच हमेशा अपने राइवल के सेंसिटिव जगह जैसे चेस्ट या जॉ पर ही मारना है। ऐसी जगह पर पंच मारने से तुम्हारे राइवल को ज्यादा चोट लगेगी और शायद एक ही पंच में वो नॉकआउट हो जाएगा। एक बात याद रखो, पंच करते वक्त अपना हाथ पीछे ना ले जाओ और पूरा जोर लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा राइवल तुम्हारा मूव देखकर पहले अटैक कर सकता है, और अगर वो एक से ज्यादा है तो तुम समझ ही गए होगे क्या होगा। अब तुम पूछोगे अगर पूरा जोर नहीं लगाया तो कैसे जवाब देंगे? तो सुनो, पहले अपने बॉडी को शांत और रिलैक्स रखो और जैसे ही मौका मिले तुरंत पंच मार दो। हमेशा याद रखो ये सब बहुत तेजी से करना है, लेकिन अगर तुम्हारे पंच में दम नहीं होगा तो तुम्हारे राइवल को कोई असर नहीं होगा। जब तुमने पहला अटैक किया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, इसीलिए इस पंच की प्रैक्टिस करो। तुम एक बाल्टी में चावल भर सकते हो और उस पर धीरे धीरे पंच प्रैक्टिस करो। बाद में अपने मूव्स को तेज करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा पंच काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है तो वॉल पर प्रैक्टिस शुरू करो, लेकिन ध्यान रखो कि अपना हाथ न ब्रेक कर देना। मूव नंबर 2, बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। ये एक थोड़ा एडवांस्ड मूव है। मान लो तुम्हारा राइवल तुम पर अटैक करता है और तुम उससे डिफेंड कर लेते हो। डिफेंड करने के बाद अपनी बॉडी को पूरा घुमा के एल्बो स्ट्राइक उसके जॉ या बैक हेड पे मार सकते हो। ये स्ट्राइक भी काफी पावरफुल है और असरदार भी। इससे तुम्हारा राइवल एक ही मूव में नॉकआउट हो सकता है। अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से रोटेट करके ये स्ट्राइक करते हो तो इसमें काफी ताकत होगी। इसके लिए भी तुम्हें खूब प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये मूव करना मुश्किल है। साथ ही इस मूव के लिए स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। तुम्हारी बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तभी तुम ये मूव ठीक से कर पाओगे। मूव नंबर 3, लो किक। इससे तुम अपने राइवल के पैर के नीचे वाले हिस्से पर किक मारते हो, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें अपनी बॉडी को रोटेट करना होगा। अगर तुम इस किक में अच्छी पावर डाल पाओ तो ये लड़ाई वहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि इस किक के बाद तुम्हारा राइवल चलने के हाल में नहीं होगा। इस किक के लिए भी तुम्हारी बॉडी का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी मूव के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें स्ट्रेचिंग नहीं आती तो YouTube पर स्ट्रेचिंग वीडियोस देखकर सीख सकते हो। इस किक की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पंचिंग बैग चाहिए होगा, और अगर तुम्हारे पास पंचिंग बैग नहीं है तो किसी सॉफ्ट सरफेस पर धीरे धीरे पैर से मारना शुरू करो और धीरे धीरे तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। मूव नंबर 4, स्पेशल पंच। इस पंच का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है अगर तुम इसे सही से यूज करते हो। मुझे यकीन है कि तुमने कभी न कभी इस पंच को किसी पर ट्राई किया ही होगा, लेकिन सीरियस सिचुएशन में तुम इसे भूल जाते हो। अगली बार इसे भूलना नहीं, इसे तेजी से परफॉर्म करो और हमेशा अपने राइवल के सेंसिटिव जगह जैसे चेस्ट या रिब्स पर ही मारो। अगर तुम इस पंच को अपनी पूरी ताकत से मारते हो तो चाहे तुम्हारा राइवल कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो हार जाएगा। इस पंच की प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गलती से तुम अपनी मिडिल फिंगर को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर तुमने पहला मूव अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ये पंच भी तुम आसानी से कर पाओगे। मूव नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में मैंने तुम्हें मूव्स के बारे में बता तो दिया, लेकिन अगर तुमने ये नहीं समझा जो मैं आगे बताने वाला हूँ तो वो सारे मूव्स बेकार है। सुनो, इन मूव्स को सीख लो, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी पर भी मत कर देना। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे साथ भी एक स्ट्रीट फाइट जैसा सीन हुआ था। उस वक्त मैं मूव्स नहीं जानता था और मैं काफी पतला भी था, तो मैं बिना किसी बहस के वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे पास ना तो मूव्स थे ना ही इतनी ताकत थी कि मैं उनसे लड़ सकूं। तब से मैंने ठान लिया कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि कोई मुझसे लड़ने से पहले 100 बार सोचे। एक बात और, इन मूव्स की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मजबूत करो। मैं जल्द ही इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, तो मुझे फॉलो कर लेना अगर तुम अपने पीक तक जाना चाहते हो। और 1 सेकंड रुक कर इस वीडियो को लाइक कर दो। एक और बात, कभी कभी वहाँ से निकल जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुमने अपने राइवल को ज्यादा चोट पहुंचाई तो वो बाद में
तैयारी के साथ तुम पर बुरा अटैक कर सकता है। मैं बस ये करना चाहता हूँ कि स्ट्रीट फाइट से कभी डरना नहीं है, लेकिन मौका मिलते हैं वहाँ से निकल जाना, क्योंकि दोस्त लड़ाई से कभी भी किसी का भला नहीं होता। इन मूव्स का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हें सीरियस चोट पहुंचाने वाला है। तुम्हें कभी भी पहला अटैक नहीं करना। अगर तुम्हें लगे कि अब वो तुम्हें मारने वाला है तो पहला अटैक करके वहाँ से निकल जाओ और जितना हो सके लड़ाई से बचने की कोशिश करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो 5वां मूव बताया ही नहीं, तो सुनो, यही था 5वां मूव। अगर तुम स्ट्रीट फाइट को बातचीत से सॉल्व कर लेते हो तो ये सबसे बेहतर है और तुम्हें किसी भी मूव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 5वें मूव में ये पॉइंट रखा। तुम समझदार हो तो समझ गए होगे। तो चलो अब इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है।